नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय मां भारती। भविष्य की उड़ान युवान के 7वें सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष मलानी और सचिन खत्री सर आज आपके बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी की विपदा में कई ऐसे परिवार हैं जिनमें जो प्रमुख कमाने वाले व्यक्ति थे, जो बच्चों के अभिभावक थे, वो असमय जा चुके हैं। कई घरों के दीपक बुझ चुके हैं और उनके सामने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई है और उस आर्थिक समस्या के चलते उनकी शिक्षा भी बाधित हो रही है। आगे की पढ़ाई के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए, कॉलेज की शिक्षा के लिए या जो उनके सपने हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। तो हम ऐसे विद्यार्थियों के लिए कुछ प्रयास करना चाहते हैं जिसके माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों को एक मार्गदर्शन प्राप्त हो या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम उन्हें सहायता प्रदान कर सकें। नमस्कार मित्रों, आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मनीष जी ने बताया, ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से असमर्थ हैं शिक्षा प्राप्त करने में, उन्हें हमारा संस्थान युवान परिवार निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा और उसके लिए प्रतिबद्ध है। आपसे निवेदन है, आपके आसपास या ऐसा कोई विद्यार्थी जो पढ़ने का इच्छुक है लेकिन आर्थिक रूप से असमर्थ होने के कारण वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो उन्हें हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहां पर वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी कोरोना महामारी के कारण सभी संस्थान बंद हैं, तो जब तक सरकार की परमिशन नहीं मिल जाती है, ऐसे विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम शिक्षा प्रदान करेंगे और तत्पश्चात उन्हें ऑफलाइन क्लास में भी निःशुल्क सेवा दी जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया कर ऐसे विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचाएं और उन्हें हमसे जुड़ने के लिए प्रेरित करें। नमस्कार। देखिए मित्रों, हमारे चैनल पर कई सारे विद्यार्थी जो हैं वो खंडवा से हैं, कई सारे विद्यार्थी हैं वो खंडवा के बाहर से भी हैं। जब सब चीज़ें सामान्य हो जाएगी, सब कुछ खुल जाएगा, रोशन हो जाएगा, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, स्कूल खुल जाएंगे, ऐसे समय में भी युवान परिवार, ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिन्होंने इस कोरोना महामारी में अपने अभिभावकों को खो दिया है और आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को हम ऑफलाइन क्लासेस भी उपलब्ध करवाएंगे। और ऐसे विद्यार्थी जो खंडवा से बाहर रहते हैं, यहाँ आने में समर्थ हैं, उनके लिए हमारा प्रयास रहेगा जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से उनके बैच बनाकर हम उन्हें रोजाना एजुकेशन उपलब्ध करवा सकें। इसके अलावा बच्चों को शिक्षा में जो जरूरी सामग्री है, किताबें हैं, यूनिफॉर्म हैं और पढ़ने के लिए अन्य साधनों की आवश्यकता होती है। हम इस तरह का कोई वादा तो नहीं करते कि हम हर किसी की सारी जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनका आवश्यकता है वो पूर्ण कर सकेंगे, ऐसा कोई वादा तो नहीं करते हैं। लेकिन युवान परिवार का यह प्रयास रहेगा कि जो बच्चे इन सब चीज़ों को लेने में असमर्थ हैं, ऐसे विद्यार्थियों को हम कहीं से भी माध्यम बनकर उन चीज़ों की उपलब्धता करवा सकें, ताकि वो भी अन्य बच्चों के साथ बैठकर उसी लेवल का एजुकेशन प्राप्त कर सकें। उनके सामने उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े, किसी भी चीज़ की कमी के चलते उनकी शिक्षा बाधित ना हो। और आपसे भी एक विशेष निवेदन है कि ऐसा जो तबका, ऐसे जो विद्यार्थी हैं, वो खुलकर आपके सामने नहीं आएंगे, वो खुलकर आपको ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, हम असमर्थ हैं। ये हमारा नैतिक दायित्व है, एक समाज के नाते, एक इंसानियत के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम ऐसे बच्चों की पहचान करें। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो विक्षिप्त हैं, जो किसी न किसी मजबूरी से सड़कों पर हमें भीख मांगते हुए दिखते हैं या कचरा बीनते हुए दिखते हैं। हम उनकी सत्यता पता लगाने का प्रयास करें कि आखिर ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है या फिर इससे करवाया जा रहा है। अगर हम अपने जीवन काल में, जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये अपेक्षा नहीं करता हूँ कि आप बहुत सारे बच्चों तक पहुँचें। अगर आप
कोई एक व्यक्ति किसी एक बच्चे तक भी पहुंचता है और उस बच्चे को हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से किसी भी तरह भविष्य में आगे बढ़ने का, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मार्गदर्शन मिलता है, उसे हम कुछ दे पाते हैं, अच्छा इंसान बना पाते हैं, तो यकीन मानिए हम इस समाज को इससे ज़्यादा कुछ और नहीं दे सकते हैं। भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है, जो भारत का उज्जवल भविष्य है, वो इन्हीं छोटे छोटे विद्यार्थियों, इन्हीं बच्चों के कंधों पर टिका हुआ है। यही हमारे आने वाले भविष्य के भारत के कर्णधार हैं। अगर इन कर्णधारों को, इन आधारों को हम एक सुव्यवस्थित शिक्षा, एक अच्छा मार्गदर्शन देकर इनके सपनों को पूर्ण करने में सहायता कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए और इस समाज के लिए बहुत ही गौरवशाली बात है। तो आप सभी से पुनः निवेदन है, ऐसे बच्चों की पहचान करें। आपके घर में कई बच्चे मजदूरी करने आते होंगे, कहीं बालिकाएं होंगी आपके घर में जो बर्तन मांजने आती होंगी, या हमारी सोसाइटी में आसपास से बहुत से बच्चे हैं जो छोटे छोटे कामों के माध्यम से अपने परिवार की सहायता करते हैं। ये उनकी मजबूरी हो सकती है, कोई भी बच्चा अपने शौक से ये चीज़ नहीं करता होगा। तो ऐसे बच्चों को जो अपने काम के साथ शिक्षा कर रहे हैं, अपनी शिक्षा को भी निरंतर वो बनाए हुए हैं, इन बच्चों को हम किस तरह सहायता कर सकते हैं, इन बच्चों को किन संसाधनों की कमी है, इसका हम स्वयं से पता लगाएं। अगर आपके माध्यम से वो व्यवस्था नहीं हो सकती है, आप नहीं कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर पर से बच्चों की डिटेल्स व्हाट्सअप कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए। हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि ऐसे बच्चों को कोचिंग, स्कूल और जो भी जरूरी संसाधन हैं वो उपलब्ध करवाए जा सकें। हम अगर माध्यम भी बन जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही गौरवशाली होगा, और इस चीज़ से निश्चित ही यकीन मानिए कि आपको और हमें बहुत प्रसन्नता होगी। तो निवेदन है, हमारे साथ बने रहिए युवा एजुकेशन पर, और जिस विषय पे आज सचिन सर और हमने आपसे डिस्कस किया है उसके लिए एक बार सोचिए, प्रयत्न कीजिए। कोई भी समस्या हो, किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क कीजिए। जय हिंद, जय मां भारती।